नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा वाणी से उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वे यूकेएसएससी द्वारा करवाया जा रहा हो या फिर यूकेपीएससी द्वारा करवाया जा रहा हो, तो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी जो बुक है उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू जितने भी हैं उनके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपकी ये रिविजन्स क्लास रहने वाली है। देखिए, एग्जाम जब आपका नियर बाई होता है तो आपको समय कम मिलता है, तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। सारी क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आज ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग चैप्टर 1 के एमसीक्यू फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप रिवीजन इसका आपका अच्छा हो जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं, देखिए, जिन्होंने परीक्षा वाणी को स्टार्ट भी नहीं किया है, जिनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारी वीडियोस आप जितनी भी आपको प्रोवाइड कराएंगी सारी आप देखिएगा, तो आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा। रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आपने पढ़ लिया बट आपने रिवीजन नहीं किया तो जितना भी पढ़ा है वो सारा मिसयूज हो जाए, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन क्लास ही आपकी रहने वाली है। चलिए, आज का जो ये पहली क्लास है इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला है आपका, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है। मोनाल है। मोनाल और किस किस राज्य का और किस देश का राज्य पक्षी है। तो देखिए, मोनाल एक हिमाचल प्रदेश का भी क्या है आपका राज्य पक्षी है। वहीं देखिए नेपाल, तो नेपाल देश है, उसका भी आपका राज्य पक्षी है। तो ये आपको याद रखना है। साथ साथ इसमें उत्तराखंड का तो है ही है, और हिमाचल प्रदेश का भी और नेपाल का भी राज्य पक्षी है। मोनाल का अगर हम वैज्ञानिक नाम करें तो लोफो फोरस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो राज्य पुष्प आपका बुरांस है, कमल है, ब्रह्म कमल है, इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपका ब्रह्म कमल है। ठीक है, ब्रह्म कमल जो है, इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम रासायनिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, तो आपको ये नाम रखना है, सोसोरिया अबलवेटा इसका रासायनिक नाम है। ये एस्टेरिस कुल का पौधा है। ठीक है, और जो ये राज्य पुष्प आपका पाया जाता है ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। कई बार ये भी पूछता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य पक्षी जो आपका मोनाल है उसका प्रिय आहार क्या है। तो आलू इसका प्रिय आहार है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा है। देखिए, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 में 3 में भी पूछा गया है। उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है। तो उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, काचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगला, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो 24 प्रजातियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, राज्य वृक्ष बुरांस। तो हमारे जो राज्य वृक्ष है क्या है, बुरांस है। बुरांस में फूल लगने का समय क्या होता है। तो बुरांस में जो फूल लगते हैं आपके फरवरी से अप्रैल के बीच में लगते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो आपको पता है 13 जिले हैं, 7 आपके गढ़वाल जनपद में, गढ़वाल मंडल में, और आपके 6 आपके कुमाऊं मंडल में हैं। तो 13 जिले हैं आपके उत्तराखंड में। अगला, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2007 को। उससे पहले ये उत्तरांचल कहलाता था। जब राज्य का गठन हुआ था तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम जो है उत्तराखंड कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां आपका, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था। तो 9 नवंबर 2000 को आया था। ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए
आरक्षित हैं। ए दे रखा है खटीमा, बी दे रखा है चक्राता, सी दे रखा है पिंडर और डी दे रखा है धारचूला। तो इसमें देखिए जो चक्राता सीट विधानसभा सीट है ये आपकी एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, यानी कि रिजर्व्ड है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए वक्तव्य आपको दे रखे हैं। कंथन ए दे रखा है आपको, उत्तरांचल राज्य की विधायिकी में कुल 70 सदस्य हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिकी है, तो द्विसदनीय विधायिकी नहीं है हमारे यहाँ, एक सदनीय है, ठीक है, एक सदनीय है। तो इसका मतलब पहला वाला सही हो जाएगा, आर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब, ए सही है पर किंतु आर आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो जिला आपसे पूछा है, तो देखिए रुद्रप्रयाग आपका जिला है, उधम सिंह नगर भी जिला है, बागेश्वर भी जिला है, बट रुड़की आपका जिला नहीं है। रुड़की आपका हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता एक कस्बा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 14th, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल कितने नगरों में नगर निगम है? तो इसका सही जवाब कितना है? 8, 8 नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख होता है, तो नगर प्रमुख किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 17th, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग किससे संबंध था? राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु जो राज्य सरकार द्वारा आयोग बनाया गया था, तो दीक्षित आयोग था वो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है? तो 9 नवंबर 2000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, बिजनौर नहीं है। बिजनौर आपका कहाँ आता है? यूपी में आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 30%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड का हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो कितनी है? 8 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में कौन सा नहीं? देखो, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है, तो महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50% का आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? ये आपसे पूछा है, तो जो आपका मोनाल पक्षी है वह 8000 से 20000 फीट पर मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग था, तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा नया विभाग का इसको सृजित किया गया था 2011 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजया बड़थवाल। विजया बड़थवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, तो क्या है? आपकी संस्कृत है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत ही है। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे विकास खंड दे रखे हैं, यहाँ पे आपको जिला दे रखा है, आपने बताना है कि कौन सा विकास खंड किस जिले से संबंधित है। तो हवाल बाग देखिए कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में है। डुंडा, अगर डुंडा की बात करें तो डुंडा आपका उत्तरकाशी में। ओखल कांडा कहाँ है? ओखल कांडा आपका नैनीताल में है। खानपुर, ये आपका खानापुर लिखा है, खानपुर है,
ये आपका हरिद्वार में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका फोर्थ, दूसरे का हो जाएगा आपका फर्स्ट, तीसरे का हो जाएगा आपका सेकंड, और चौथे का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो चमोली और चंपावत। चमोली आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, चंपावत आपसे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में से सही क्रम है। तो आपका घटता हुआ क्रम बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चमोली, इसके बाद उत्तरकाशी, फिर आपको पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 37 आपका, राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है। तो एक सीट सुरक्षित है, कहाँ, ये आपके अल्मोड़ा में है। ठीक है, लोकसभा की सीट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है। राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो एससी को आपका 19% है, एसटी को आपका 4% है, ओबीसी को आपका 14% है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो कितना आरक्षण गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% है, राज्य आंदोलनकारी को 10% है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 और 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो कितना कितना आरक्षण दिया है, तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको आपका 5% दिया गया है, खिलाड़ियों को आपका 4% दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए। तो कब सृजित हुए थे, 1997 में हुए थे। 1997 में आपके रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, कब, 1997 में। किस जिले में सर्वाधिक गांव है, ये आपसे पूछा है। तो गांव सर्वाधिक किस जिले में है, ये आपका पौड़ी जिले में, पौड़ी में सबसे ज्यादा गांव है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 1874 में हुई थी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, ट्रेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों व तहसील में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है आपसे। ठीक है, तो टिहरी आपकी जो घनसाली तहसील है आपकी टिहरी में है, तो बिल्कुल सही है। विकासनगर आपका देहरादून में, बिल्कुल सही है। बैरीनाग आपका पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। मोरी आपका उत्तरकाशी में है, मोरी आपका उत्तरकाशी में, चमोली में नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों व ब्लॉकों को में सुमेलित नहीं है, पूछा है आपसे। तो सल्ट आपका अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। पुरवाला आपका उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। थराली आपका चमोली में, बिल्कुल सही है। गरुड़ आपका हरिद्वार में है, ये आपका गलत है। गरुड़ आपका बागेश्वर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 देख लेते हैं, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पे आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है, उपरोक्त दिए गए जनपदों में से। अगला 15th क्वेश्चन, निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो मार्गरेट अल्वा थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो किसको देता है, राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं उत्तराखंड में, तो ये हो सकते हैं आपके 12। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 2 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल आपसे पूछा गया, तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो सुरजीत सिंह बरनाला थे। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 56, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प आपसे पूछा है, तो राजकीय पुष्प आपका ब्रह्म कमल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा, ये कई बार परीक्षाओं में
पूछा गया है। तो ये 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात करें तो उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे, यानी कि AK शरण थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2007 को हुआ था। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो देखिए उत्तराखंड का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी। तो ऑप्शन बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? तो उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? अब तो इनकी संख्या शायद बढ़ चुकी है, अब इनकी संख्या 102 हो गई है, ठीक है, विकास खंड। बाकी इसको मैं क्लियर आपको करके बता दूंगा कि कितने विकास खंड है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? आपका फुटबॉल है, ठीक है। 65th, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आपसे पूछा है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का राज्य खेल आपका बैडमिंटन है, तो ये आपका फुटबॉल है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय का मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका नैनीताल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपसे पूछा कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद आपके गढ़वाल मंडल की सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसका इनमें से कोई, अच्छा हाँ, इसमें जो 4 जनपद है, 4 जनपद आपके जो है आपके कुमाऊं मंडल के गढ़वाल मंडल से सीमा स्पर्श करते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो अजय विक्रम सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में आपके 6 हैं। गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 7 है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुष्प है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन है आपका? राज्य पशु आपसे पूछा है, तो राज्य पशु की अगर हम बात करें तो कस्तूरी मृग है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो ब्रह्मकमल है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तराखंड के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? कौशिक कमेटी का गठन आपका 1994 में था। कौशिक कमेटी आपकी किससे संबंधित थी? इसका देखिए जो गठन था वो 4 जनवरी 1994 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, कौशिक कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? रमाशंकर कौशिक थे, रमाशंकर कौशिक। तो ये आपको नाम भी याद रखना है। ये कमेटी किसके लिए थी? पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए, ठीक है, पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए कौशिक कमेटी का गठन किया गया था। कब किया था? 4 जनवरी 1994 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक थे। तो इतने वाले पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो देखिए ये थी आपकी परीक्षा वाणी की पहली क्लास, जिसमें हम लोगों ने 77 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें देखिए कई क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली। जितने भी अगर आपको ये अब आगे एक सीरीज़ की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, सारी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये सारी रिवीजन क्लासेस देख ली तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें आपको समय कम लगेगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें देखिए रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका उत्तराखंड का पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपने अच्छे से रिवीजन क्लास कर ली। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो डाउटफुल था उसका मैं आपको बता दूंगा कि कितने विकासखंड है उत्तराखंड में, उसका मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा।
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप उसको ईजिली देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।